Hello everyone, welcome to my channel Beyond Pharma. This topic is one of the important topic in pharmaceutical jurisprudence because in every competitive exam, GPAT, GATE, NIPER and pharma regarding all government exams, around 2 to 3 questions come from this topic. So let's start. Drug and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945. Schedule to the Act, Schedule to the Rule, Appendices, Important Act and Year. सो हम आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि स्केड्यूल दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट स्केड्यूल इट्स compresses the list of books in refer for Ayurvedic, Siddha and Unani medicine. There are 57 books of Ayurvedic, 30 books of Siddha and 13 books for Unani system listed in schedule with the use of different formulation in accordance with the provisions of the act. Second schedule, it's used for the standard to be compliant with import drug, manufacture of drug and their sale, stocking and storage of drug. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केड्यूल टू द रूल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ ध्यान देना. स्केड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन फॉर द इशूइंग लाइसेंस, ग्रांटिंग लाइसेंस, सेंडिंग मेमोरेबल अंडर द एक्ट. ए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं तो एप्लीकेशन करते हैं. ए फॉर एप्लीकेशन ध्यान में रखना. बी आफ्टर एप्लीकेशन यू पेड द फीस. बी फीस स्ट्रक्चर फॉर द ड्रग analysis by the central drug laboratory or government analysis. Then C, biological product contains various biological product and their regulation whose import, sale, distribution and manufacturing require special provisions. Example, antibiotics, vitamins, bacteriophages, surgical dressing and ophthalmic preparations. Schedule C1, other special product for non-parenteral administrations. Example, digitalis, ergot, adrenaline, fish oil. Hormonal preparation whose import, manufacture, sale and distribution are governed by special provisions. Schedule D, drug exempted from the provision of import of drug. Schedule D and Schedule K ये सिमिलर है. ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग है डी के लिए, और ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग है स्केड्यूल के लिए. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? स्केड्यूल ई, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम्स. देन स्केड्यूल एफ से ध्यान में रखना ब्लड बैंक, रिक्वायरमेंट फॉर द ब्लड बैंक फंक्शनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड और प्रिपरेशन फॉर द ब्लड कंपोनेंट. देन F1 आता है, उसमें 3 पार्ट आता है. फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? वायरल एंड बैक्टीरियल वैक्सीन्स होता है. सेकेंड पार्ट में सेरा फॉर द लाइविंग एनिमल्स एंड थर्ड पार्ट में डायग्नोस्टिक एजेंट. देन स्केड्यूल F स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. देन शेड्यूल F3 स्टैंडर्ड फॉर स्टरिलाइजेशन, अम्बिलिकल टैप्स. देन शेड्यूल FF यूज़ होता है, ये ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए है. तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अपनी आँखों के लिए. तो अपने पास 2 आँखें हैं, वो कंसिडर कर सकते हो आप ध्यान में रखने के लिए. स्केड्यूल जी से क्या होता है? वेरियस ड्रग सब्सटेंस टू बी यूज अंडर द मेडिकल सुपरविजन एंड द लेबल अकॉर्डिंगली. देन स्केड्यूल H, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली. Prescription drug sold by the retail only on the medical practitioner. Schedule J, element disease. Schedule J, list of disease and element which a drug may not claim to prevent or cure. मतलब क्यूअर होने की कोई गारंटी नहीं है. अनक्यूरेबल ड्रग्स डिसीज. Schedule K, ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग. और हमने देखा था डी, ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन रिलेटेड टू क्या? इम्पोर्ट ऑफ ड्रग. ओके. स्केड्यूल एल, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस. स्केड्यूल एल में ओमिटेड भी ड्रग आते हैं. नाउ हम देखेंगे स्केड्यूल एम, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस. तो इसमें हम स्केड्यूल एम के 3 टाइप है. स्केड्यूल M1 में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग. M1 में
रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक ड्रग्स M2 में, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस M3 में। नाउ हम देखते हैं शेड्यूल N, रेगुलेशन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द रनिंग फार्मेसी स्टोर। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, इक्विपमेंट क्या लगेगी एक नया फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए, तब ये शेड्यूल यूज़ होता है। देन शेड्यूल O, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। शेड्यूल P का आप इजी में ध्यान रख सकते हो, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। जो मैंने हाईलाइट किए है, वर्ड बोल्ड किए है, वही सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। शेड्यूल P1, पैक साइज ऑफ ड्रग। शेड्यूल Q, लिस्ट परमिटेड डाई एंड कोल्टर कलर इन कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है शेड्यूल R, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। R1, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। शेड्यूल S में आप इतना ही ध्यान रख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज। शेड्यूल T, रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, हाइजेनिक कंडीशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट। देन शेड्यूल U, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनी एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। U1, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनी एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। U में क्या था, ड्रग थे, और U1 में क्या है, कॉस्मेटिक्स है। V फॉर विक्टोरी, विजय दिवस ध्यान में रखने का। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट, हम पेटेंट कर देते हैं, फाइनल हमारा क्या होता है, पेटेंट ही होता है। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। शेड्यूल W, लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली। ब्रांडेड नेम जेनेरिक नेम होता है ना, उसी तरह ड्रग नेम जेनेरिक नेम। शेड्यूल X तो बहुत ईजी है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक एंड अदर ड्रग लाइकली टू मिस यूज फॉर द एडिटिव्स पर्पज। साइकोट्रोपिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। देन शेड्यूल Y, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फॉर द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ न्यू ड्रग। इसमें क्या ध्यान में रखोगे, शेड्यूल Y में क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, देन अपेंडिक्स, डेटा रिक्वायर्ड विथ द एप्लीकेशन फॉर द प्रीमाइसेस टू मार्केट न्यू ड्रग। अपेंडिक्स 2, फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट। अपेंडिक्स 3, एनिमल टॉक्सिसिटी requirement for the clinical trial report. Appendix 4, number of animal for long time studies. Appendix 5, patent content from participation in phase 1 clinical trials. Appendix 4 group of fixed dose combination and their drug requirement. ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड ईयर्स। एक्ट्स एंड ईयर तो वैसे बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, वही मैंने इधर दिया है। ओपीएम एक्ट फर्स्ट 1857, पॉइजनस एक्ट 1990, आप ध्यान में रख सकते हो, पॉइजनस एक्ट 1990। देन डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट एक ही है, मतलब एक ही टाइम पे हुआ है, एक ही ईयर में 1948 को। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, पेटेंट एक्ट 1970, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड रूल 1975, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसको ऐसे ही पूछ सकता है, एनडीपीएस एक्ट 1985, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीसीओ एक्ट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, 1995, फार्मेसी प्राइसिंग पॉलिसी 2012, और भी मेरे पास एक्ट है, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, द इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1970, then the Consumer Protection Act 1986, the Essential Accommodation Act 1955, the Clinical Establishment Act 2010,
यस, अभी हम देखेंगे एमसीक्यूज़, मतलब जो हमने अभी पढ़ा है उसके ऊपर ये एमसीक्यू है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? नेम ऑफ बुक अंडर आयुर्वेदा एंड सिद्धा इज गिवन इन। स्केड्यूल 1 में हमने पढ़ा था, देखते हम। स्केड्यूल 1 में क्या है? सब बुक है, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, सारे बुक है इसके लिए। अभी हम आते हैं टू फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन, फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1948। विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडिक्स डिस्क्राइब नंबर ऑफ एनिमल फॉर लॉन्ग टाइम स्टडीज? फॉर नंबर ऑफ एनिमल फॉर द लॉन्ग टाइम स्टडीज अपेंडिक्स। एनडीपीएस एक्ट वॉज पास्ड इन, एनडीपीएस एक्ट मैंने क्या बोला था? एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।